कर मैं भूल में नहीं कह रहा हूं महाराज। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो तुम्हारे परसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ भी अभिमान सहित कहा है। जो कुछ कहा है ठीक कहा है, सही कहा है, सोच समझ के कहा है। बोलो अब क्या करना चाहते हो? आप कह रहे हो कि रेन बालक काल बस गर्वन के अर्वक दलन, मात पिता जन सोच बस कर्ष महीप किशोर। महाराज भृगुसुत समझे जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहूं रिस रोकी। तुमको भी कोई पल्ले नहीं पड़ा है। तुम कह रहे हो माता पिता को शोक में बस में करने के लिए। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख करके जो कुछ आप कहते हो उसे मैं क्रोध रोक करके सह लेता हूं, वरना तो अपने को भी देर नहीं लगे। संकेत उनका भी है कि तुम्हारी भी गर्दन उड़ाने में हमको देर नहीं लगेगी। लक्ष्मण जी लड़ गए, बंधुओं गांव के नगर नारी सब डरने लगे। आगे इसमें बात आएगी एक कि सब नगर नारी कैसे डर, राजा जनक डरने लगे कि ये बालक लक्ष्मण सारे काम को बिगाड़ने की चक्कर में पड़ गए, इनसे इतनी बात करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण है, जो कुछ कहा सही कहा, सोच समझ के कहा, तुम्हारे धनुष बाण फरसे के आधार पर कहा। अब रही बात कि तुम कह रहे हो कि तुम अपने गुस्से को रोक रहे हो, हम कह रहे हैं कि हम अपने गुस्से को रोक रहे हैं। महाराज तुम भृगुवंश के हो और लगता है ब्राह्मण हो, जनेऊ है तुम्हारे गले में। इसको देख करके जो कुछ कह रहे हो ना, मैं क्रोध को अपने को शांत कर रहा हूं, रोक रहा हूं, नहीं तो क्या होता। अरे सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर नरिसाई। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय हमारे कुल की परंपरा है, हम इन पर वार नहीं करते, इनको मारते नहीं, इनके पैर पड़ते हम, नहीं तो अब तक तुम्हारा भी हम कल्याण कर देते। तुम हमको धमकी दे रहे हो, माता पिता को शोक करने वाला। लक्ष्मण जी भी पूरे क्रोध में आ गए। हमरे कुल इन पर नरिसाई, हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम इन पर क्रोध नहीं करते। बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पाप परिये तुम्हारे। ब्राह्मणों से, गाय से, देवताओं से इनको वध करो तो बड़ा भारी पाप लगता है। किसी ब्राह्मण की हत्या कर दो तो बड़ा भारी पाप लगता है। बधे पाप अपकीरत हारे, और तुमसे हार जाओ, क्षमा मांग लो, गलती स्वीकार कर लो तो बड़ा अपकीर्ति होती है। देखो भाग्य ना, अभी सब राजा लोग क्या कहेंगे, अभी बड़ा जोर से धमकी दे रहा था, देखो परशुराम का आते ही बिल्ली बन गया। अपकीर्ति होती है। बधे पाप अपकीरत हारे। इसलिए महाराज हम ब्राह्मण देवता इनके चरणों में ही रहते हैं। मारत हूं पाप परिये तुम्हारे, अगर तुम मारते भी हो तो भी हम तुम्हारे पैर में ही पड़ते हैं महाराज, चरण स्पर्श, हम आपके पैरों में गिरते हैं। मारने पर भी हम तुम्हारी शरण में रहते हैं। परंतु कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। तुम तो धनुष बाण तो बेकार रखे हुए हो, ये परसा फेंक दो तरफ। तुम्हारे तो वचन ही है एक करोड़ों वज्र के समान है। इतने कटु वचन, इतने अहंकारी वचन है तुम्हारे। कोटि कुलिस सम, करोड़ों वज्र के समान आपका वचन है, तो ये फरसे और धनुष बाण रखने की जरूरत कहां है आपको। और महाराज चलो, आपने कहा था माता पिता तक पहुंच गए ना हमारे आप, कि माता पिता जनक सोच बस, इसलिए महाराज हमको कुछ बोलने का मन हो गया। नहीं तो जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण जी अपने कुल और क्षत्रियापन की मर्यादा रखते हुए बंधु 273वां दोहा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे महाराज, जो बिलो की अनुचित कहूं, मतलब आपके धनुष बाण कुठार फरसे को देख करके मैंने यदि कुछ अनुचित कहा हो तो क्षमा हो महामुनि धीर, तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए।
क्योंकि हमने तो समझा कोई बहुत बड़े वीर योद्धा हैं, इसलिए हमने योद्धाओं जैसी बात कर दी, आप उसको क्षमा कीजिए। सुने सरोस भृगुवंश मने, बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर के तो भृगुवंश मणि, मतलब वो भी जैसे राम रघुकुल की मणि है, ऐसे भृगुकुल की मणि है परशुराम, उनको भी भगवान के अवतारों में ही गिना जाता है। क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, सुन करके, वाह, क्षमा मांग रहे हो। बंधुओं, विश्वामित्र जी ने इनको प्रणाम कराया था, उनके चरणों में गिराया था। तो अभी उनको यही मालूम नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है, और इनको मारे कि न मारे। अच्छा, आप सबको मालूम हो कि नहीं हो, ये विश्वामित्र और परशुराम दोनों मामा भांजे हैं, सगे मामा भांजे। परशुराम जी भांजे हैं और विश्वामित्र जी मामा हैं। छोटी सी बात है, इसको मैं आपको सुना दूं, कदाच आप लोगों को न मालूम हो तो। ये विश्वामित्र जी जो थे, इनकी बहन थी रेणुका, उनके पुत्र है परशुराम। और ये हुआ ऐसा था, एक बार बताते हैं भाई। मैंने रामर्चा की कथा जो पढ़ी या सुनी, उसमें मैंने इसको पाया कि राम जी की पूजा हो रही थी, रामर्चा कथा हो रही थी, तो उसका प्रसाद आया, करवाई थी विश्वामित्र की माता ने पुत्र के लिए, कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र आ जाए। तो अब उनकी बेटी थी, विश्वामित्र जी की बहन थी रेणुका, जो गादी के साथ ब्याह हुआ था, महर्षि गादी नहीं, जमदाग्नि, परशुराम जी के जो पिताजी थे जमदाग्नि, और गादी थे विश्वामित्र जी के पिताजी। तो गादी की बेटी का विवाह जमदाग्नि के साथ हुआ था रेणुका का। वो भी आई थी, उस जब कोई घर पर प्रसंग हो रहा है तो राम अर्चा का कार्यक्रम था, वो आई थी, राम कथा वहां पर ही, उसका अंत में प्रसाद बनाया गया कि पुत्र की मनोकामना से वो राम अर्चा की गई थी। पुत्री भी आई थी, उनको भी पुत्र की अपेक्षा थी, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रसाद बना दिया गया उन्होंने। अच्छा, जमदाग्नि ब्रह्मकुल में, इसलिए ब्राह्मण तो होने चाहिए, और ये गादी, ये क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय होने चाहिए। तो उन पुरोहित ने, जिन्होंने राम अर्चा की, दो प्रसाद बनाए, एक क्षत्रिय के अनुसार और एक ब्राह्मण के अनुसार। तो ब्राह्मण का देना था, जमदाग्नि ब्राह्मण थे, तो रेणुका को वो ब्रह्म वाला प्रसाद लेना चाहिए था, और विश्वामित्र की जो माता जी थी उनको लेना चाहिए था क्षत्रिय वाला। तो जब कथा पूरी होगी, दोनों प्रसाद थे, तो रेणुका जी की माता यानी विश्वामित्र जी की माता जी ने रेणुका जी से कहा, पुत्री तुम्हारा प्रसाद ये है और मेरा ये है। तो बंधु, सब समय में, सभी काल में स्त्रियों की वो सोच तो वही रही ना, मानसिक सदैव। उनको ये लगा कि कदाच माता ने अपने लिए अच्छा वाला ले लिया हो और मेरे लिए कुछ गड़बड़ वाला दे दिया हो। तो उन्होंने ये होशियारी की कि अच्छा, तो नहीं माता तुम इसको ले लो, और माता जी मैं इसको ले लेती हूँ। माता जी तो निर्मल स्वभाव वाली, माँ तो माँ होती है, कोई बात नहीं पुत्री तुम इसको ले लो। उनको मालूम नहीं था इसमें रहस्य क्या है। तो दोनों ने अदल बदल कर दिया, यानी छत्रापर वाला खा लिया रेणुका जी ने, और ब्राह्मण वाला खा लिया उनकी माता। इसलिए विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म ऋषि बने हैं, और परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी पूरे जीवन वो छत्रापन का ही काम करते रहे। ऐसी बंधुओं कथा सुनने में आई है। तो ये दोनों मामा भांजे ही थे। जब लक्ष्मण जी कटु वचन बोलने लगे, तब फिर परशुराम जी विश्वामित्र की ओर देख करके कहते हैं कि कौशिक सुनहो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है, और ये काल के बस हो गया है। अब ये मरने का अकेला ही मरने वाला नहीं लगता, हमको तो लगता अपने पूरे कुल को मरवाना चाहता है। निज कुल घालक। विश्वामित्र जी, जो आपने इनको प्रणाम करवाया है ना, इस बालक को समझाओ, बड़ा कुटिल है, बड़ा कुबुद्धि है, तो अपने कुल का घात करने वाला, नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। यह तो सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। सूर्यवंश में ऐसे लोग नहीं होते।
नहीं तो अब तक परशुराम जी उनसे भी भिड़ गए होते, कुछ अनुचित करते। तो वो लोग बड़े मर्यादित, बड़े चरित्रवान, बड़े भक्त हर तरह से ऐसे होते। पर ये तो भानुवंश का, भानुवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा में कलंक लगाने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु